हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ग्रामर बाइट चैनल। आज हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब का, जिसे हम अपरिमित क्रिया के नाम से जानते हैं। बेसिकली इंग्लिश में नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती है: इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। हम तीनों की बात करेंगे। अपरिमित क्रियाएं मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सकर्मक क्रिया के साथ उपयोग की जाती है। Those verbs which do not change according to the subject of a sentence called non-finite verbs. Non-finite verbs सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप फॉर्म्स नहीं बदलते और न ही ये टेंस बताते हैं और न ही इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है। These are of 3 types. ये 3 प्रकार के होती है। Non-finite verb, फर्स्ट इन्फिनेटिव, सेकंड पार्टिसिपल, थर्ड जेरेंड। इन्फिनेटिव, इसका प्रयोग ना, ने, नी, को, नी को ने के लिए कर के अर्थ में किया जाता है। जैसे जाना, आना, पढ़ना, चलना, बोलना, पढ़ाने, कहने, चलने, सुनाने, बुलाने, जाने की, खाने को, कहने को, आने को, जाने के लिए, जीने के लिए, रहने के लिए, आने के लिए, सुनने के लिए आदि। इन्फिनेटिव 2 प्रकार के होते हैं। टू इन्फिनेटिव, these are formed by using to before the first forms of the verb. इसका प्रयोग तब करते हैं जब मुख्य क्रिया के बाद कोई वर्ब आ रहा हो जिसका रूप में सब्जेक्ट और पर्सन और टेंस का कोई प्रभाव न हो। इसे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर बनाया जाता है। जैसे टू गो, to play, to run, to live, to watch, to sit, to wish, to want इत्यादि। एग्जाम्पल, आई रन टू विन द मैच, मैं मैच जीतने के लिए दौड़ता हूँ। ही ईट्स टू लिव, वह जीने के लिए खाता है। Not to send him school was my order, उसे स्कूल नहीं भेजने का मेरा आदेश था। I want to listen देसी म्यूजिक, मैं देसी संगीत सुनना चाहता हूँ। She came here to drink milk, वह यहाँ दूध पीने आई थी। Bare infinitive, when an infinitive is used without to, it is called a bare infinitive. Bare infinitive का प्रयोग तब किया जाता है जब मुख्य क्रिया में निम्नलिखित वर्ब हो: see, hear, let, bid, make, help, had, better, rather, than आदि दिया हो। एग्जाम्पल, मैंने उसका हाथ धुलवाया। आई हेल्प्ड हिम वॉश हिज हैंड, उसने चोर को भागते देखा। ही सॉ थिफ रन, उसे जाने दो। लेट हिम गो, उसने मेरी मदद करवाई। ही मेड मी हेल्प। यहाँ वॉश, रन, गो और हेल्प बेयर इन्फिनेटिव वर्ब विदाउट टू के रूप में लगा है, क्योंकि इन वाक्यों में हेल्प्ड, शा, लेट और मेड है। पार्टिसिपल्स, अ पार्टिसिपल इज अ वर्बल दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड मोस्ट ऑफन एंड्स इन ing or ed. There are 2 types of participles: present participle and past participle. Present participle end in
ing, past participles end in ed, en, d, t or n, as in the word asked, eaten, saved, dealt and seen. प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, यह वर्तमान में कार्य के निरंतर चलने होने की अवस्था को बताते हैं, अर्थात कार्य की निरंतरता को बताता है। इसे बनाने के लिए क्रिया में ing लगाकर बनाते हैं, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। प्रेजेंट पार्टिसिपल इक्वल टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। हिंदी के इसके वाक्यों में क्रिया के साथ ता हुआ, ती हुई, ते हुए आदि लगा रहता है। जैसे सुषमा भागते हुए आई, सुषमा केम रनिंग। तो इसमें क्या है, रन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और प्लस ing लग गया है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। मैंने एक उड़ते हुए पक्षी को देखा, आई सा अ फ्लाइंग बर्ड। इसमें फ्लाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस ing लग गया। मैंने एक भागते हुए चोर को देखा, आई सा अ रनिंग थीप। इसमें रन एक वर्ब है और उसमें ing प्लस हो गया। वह कपड़े पहनते हुए घर से बाहर निकला, ही केम आउट फ्रॉम होम वियरिंग ड्रेस। वियर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसमें प्लस ing हो गया है। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए मुझे समझाया, द पर्सन कन्विंस्ड मी स्माइलिंग। स्माइल फर्स्ट फॉर्म है और उसमें प्लस ing लगा दिया गया है। अब पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल इज अ टाइप ऑफ वर्ब that describe an action that has taken place in the past. The verb can modify a noun, noun phrase, adjective or adjective phrase. पास्ट पार्टिसिपल एक प्रकार की क्रिया है जो अतीत में हुई क्रिया का वर्णन करती है। क्रिया संज्ञा, संज्ञा वाक्यांश, विशेषण या विशेषण वाक्यांश को संशोधित कर सकता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है। एग्जाम्पल्स, आई सा वुंडेड बर्ड, आई ईट बॉइल्ड एग्स, आई ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, दैट शॉपकीपर सेल्स स्टोलन गुड्स। पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म से रिप्लेस करते हैं, जैसे कि हम इसमें भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, उंड का वुंडेड हो गया है, बॉयल का बॉइल्ड हो गया है, स्टील का स्टोलन हो गया है। जरेंड, इसे बनाने के लिए क्रिया वर्ब में ing लगाने से बनता है। जरेंड इक्वल टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, जैसे रीड प्लस ing इक्वल टू रीडिंग। सामान्यतः इस प्रकार बनने वाले जरेंड क्रिया से संज्ञा बनता है और इसका प्रयोग कर्ता या कर्म के रूप में होता है। इसको मैं अपने पहले वीडियो में डिस्क्राइब भी कर चुकी हूँ। एग्जाम्पल्स, वह शहर अध्ययन के लिए जाता है, ही गोज टू सिटी फॉर स्टडिंग। यह एक जरेंड है और जो एक ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। आपकी लिखावट बहुत ही आकर्षक है, योर हैंड राइटिंग इज वेरी अट्रैक्टिव। यह एक जरेंड है लेकिन ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। फाइनाइट वर्ब, वे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप यानी फॉर्म बदल लेते हैं और वे टेंस को बताते हैं और मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की तरह कार्य करते हैं, वह फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। ही गोज टू ऑफिस, वह ऑफिस जाता है। यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस जाते हो। यू आर गोइंग टू ऑफिस, आप ऑफिस जा रहे हो। दे वेंट टू ऑफिस, वे ऑफिस गए। जैसे कि आप सारे सेंटेंस में देख रहे हैं कि इसमें किसी व्यक्ति की ऑफिस जाने की बात हो रही है, पर क्योंकि हर वाक्य में सब्जेक्ट और टेंस बदल रहा है, इसलिए वर्ब की फॉर्म भी बदल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, गोज गो,
आर गोइंग, वेंट। चलिए हम एक और उदाहरण के लिए लेते हैं। जैसे इन 4 वाक्यों में किसी के डॉक्टर होने की बात कही जा रही है, परंतु यहाँ भी टेंस और सब्जेक्ट बदल रहे हैं, इसलिए वर्ब का फॉर्म भी बदल रहा है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। शी वाज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थी। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। वी वर अ डॉक्टर्स, हम डॉक्टर थे। यहाँ गोज, गो, आर गोइंग, वेंट, इज, एम, वाज और वर फाइनाइट वर्ब है। सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाता है। मुझे आशा है आपको नॉन फाइनाइट वर्ब एंड फाइनाइट वर्ब समझ में आ गया होगा। जो समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।